अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को गूगल का एक फ्री एआई इमेज जनरेटर बताने वाला हूँ जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये फ्लक्स एआई जितने अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है वो भी बिल्कुल फ्री में। ऑफ कोर्स मुझे पता है कि फ्लक्स एआई को आप लोकली इंस्टॉल करके फ्री में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा जीपीयू चाहिए आपको और ऑनलाइन तो उसे यूज़ करने के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसे भी चाहिए क्योंकि इट्स नॉट फ्री एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव भी। रीज़नेबल हो तो एक अलग बात है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन उसके मुकाबले में ही यहाँ पे आपको गूगल का फ्री इमेज जनरेटर देखने के लिए मिल जाता है। नया है, इतने ज़्यादा लोगों को पता नहीं, तो यहाँ पे जल्दी से ये वीडियो देखें और इसे यूज़ करके यहाँ पे आप जो है वो काम में ले सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको मैं उसके रिज़ल्ट्स दिखाता हूँ और सच में जो है वो यहाँ पे रिज़ल्ट्स अनबिलीवेबल है और फ्लक्स एआई जितनी ही आप कह सकते हैं कि उसकी जो है वो परफॉर्मेंस है। तो आपको सिंपली यहाँ पे आके गूगल पे सर्च करना है गूगल इमेज एफएक्स। ठीक है, तो सबसे पहला लिंक आ जाएगा आपके सामने labs.google का, उस पर चले जाना है आपने और यहाँ पे आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा। अगर लॉगिन नहीं हो तो आप लॉगिन कर लीजिएगा किसी भी अपनी जीमेल आईडी से। बहुत ही आसान है वो प्रोसेस, मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा। ठीक है, और मैंने जो यहाँ पे एक फोटो रियलिस्टिक वुमन वियरिंग अ हेड ऑफ फ्रॉक्स कलर्ड शर्ट। ठीक है, एक तो यही हम यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट जो है वो यहाँ ट्राई कर लेते हैं और नीचे जो है वो कुछ आप देख रहे हैं कि आपको एक फ़िल्टर टाइप का या ऑप्शंस टाइप का जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि 35 फिल्म मिनिमल स्केची हैंडमेड एब्स्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह, और ये मतलब डीएसएलआर जैसी जो है वो पिक्चर यहाँ पे बनाएगा। ठीक है, मैंने एक यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा लिया फॉर सपोज, और यहाँ पे सीड है, सीड आप कॉपी करके जो है वो इसे फिर लॉक कर सकते हैं यहाँ पे। तो फिर आप इससे कंसिस्टेंट कैरेक्टर भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे ओपन रहने देते हैं। मॉडल है बेस्ट क्वालिटी और जो कि पावर्ड है इमेजिन 3 से, और एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे लैंडस्केप सेलेक्टेड है और एडिट हिस्ट्री वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हम जो है वो सेटिंग और ये कोलैप्स और यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं। बस बाकी कुछ ज़्यादा सेटिंग नहीं है, बस यहाँ पे क्रिएट पर आपने क्लिक करना है और ये आपको 4 इमेजेस यहाँ पे बना के दे देगा। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई भी लिमिटेशन भी नहीं है, ना कोई वाटरमार्क है। बिल्कुल फ्री में आपको हाई क्वालिटी इमेजेस ये एआई इमेज जनरेटर जनरेट करके दे रहा है। यहाँ पे कुछ टाइम ले रहा है तो वो पार्ट जो है वो मैं स्किप कर दूंगा वीडियो में। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग, हाई डिटेलिंग जो है वो इमेजेस ने यहाँ पे जो है वो क्रिएट की है। मैं जो है वो एक डाउनलोड करके ओपन कर देता हूँ आपके सामने, ताकि जो है वो हम एक क्लोज लुक ले सके और मैं आपको डिटेलिंग दिखा सके। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है और रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब मैंने जो है वो चैट जीपीटी से कुछ प्रॉम्प्ट्स लिखवा के रखे हैं। ठीक है, तो वो हम जो है वो यहाँ पे डालेंगे और टेस्ट करेंगे इसको कि ये जो है वो एआई किस तरह से काम करता है। ठीक है, मैंने इसे जो है वो 3 प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए कहा था चैट जीपीटी को। एक बेसिक प्रॉम्प्ट कि देखते प्रॉम्प्ट अगर हम अच्छा ना दे तो किस तरह से ये कैसा जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, जो है वो यहाँ पे मैं पुराना वाला जो है वो प्रॉम्प्ट हटा देता हूँ और यहाँ पे हम एक बेसिक प्रॉम्प्ट दे देते हैं। और यहाँ पे नीचे जो है वो ये मोड का आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो चीज़ें हैं मतलब ऑप्शन है, फिल्टर्स है, वो चेंज होते जाएंगे। तो यहाँ पे डीएसएलआर और नेचुरल लाइट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर हम मोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ और भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिल्टर्स रियलिस्टिक भी इसमें से मैंने सेलेक्ट कर लिया। खैर क्रिएट हम जो है वो क्लिक करते हैं। बाकी यहाँ पे जो है वो आप अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट देके यहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं। 4 इमेजेस ये जनरेट करता है और देखते हैं इस बार रिजल्ट कैसा है। बाकी 2 प्रॉम्प्ट्स और मैं जो है वो यहाँ पे जनरेट करवाऊँगा। और दूसरा ये मैंने नोटिस किया है कि मैंने इसे पहले टेस्ट किया था यहाँ पे वीडियो बनाने से पहले ही, तो ये वुमेन के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो यहाँ पे परफॉर्म करता है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यार कमाल की डिटेलिंग है यहाँ पे। ये पिक्चर भी हम ओपन करके देखते हैं तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त डिटेलिंग और रियलिस्टिक भी लग रहा है। तो
मैं जल्दी से जाता हूँ चैट जीपीटी पे और अपना दूसरा जो कि थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट है वो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखते हैं कैसा ये जो है वो काम करता है। डीएसआर, नेचुरल लाइट और यहाँ पे रियलिस्टिक हम रहने देते हैं। खैर जिस जो है वो इफेक्ट्स में आप जब ड्रॉप डाउन खोलेंगे तो एनालॉग कैमरा, सिनेमा कैमरा, मिररलेस कैमरा वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। मैं मिररलेस कैमरा फॉर दिस प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करके देख रहा हूँ। नेचुरल लाइट हम जो है वो यहाँ पे स्टूडियो लाइटिंग, फ्लैश फोटोग्राफी, एम्बियंट लाइटिंग कर देते हैं इस बार और क्रिएट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। देखते हैं इस बार कैसा यह परफॉर्म करता है। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है इसलिए हम आराम से टेस्टिंग कर सकते हैं। एक और प्रॉम्प्ट मैं डाल के यहाँ पे टेस्ट करूँगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं भाई जनरेशन काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है भाई, क्या डिटेलिंग है, ज़बरदस्त। डाउनलोड कर सकते हो आप जितनी दफ़ा भी चाहो उतनी दफ़ा डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे कोई भी वाटर मार्क भी नहीं है भाई, और आपको हाई क्वालिटी में इमेजेस मिल भी रही है और फास्ट भी है यार। एआई कोई इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं ले रहा। ठीक है, अब मैं जो है वो यहाँ पे एक डिटेल प्रॉम्प्ट देता हूँ जो कि मैंने कोशिश किया है चैट जीपीटी से लिखवाने में कि यहाँ पे हम जो इस एआई जनरेटर है उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल यूज़ कर सकें। ठीक है, और मिररलेस कैमरा ही मैं यहाँ पे मिररलेस कैमरा भी हटा देता हूँ। रियलिस्टिक एम्बिएंट लाइटिंग भी खैर फिलहाल मैं हटा रहा हूँ और देखते हैं कि कैसा ये कैपेबिलिटीज़ था। ठीक है, कैपेबिलिटीज़ में लिख लेता हूँ और कैसा ये परफॉर्म करता है विदाउट एनी फिल्टर और ऑप्शन सेलेक्टेड, सिर्फ प्रॉम्प्ट से, क्योंकि प्रॉम्प्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है और इसमें लिखा हुआ भी है रिफ्लेक्टिंग द एम्बिएंट लाइट ऑफ अ ट्रेडिशनल चाइनीज़ टी हाउस वगैरह वगैरह। ठीक है, चाइनीज़ जो है वो एशियन लड़कियाँ जो है वो हमने यहाँ पे जनरेट करके देखा है और काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त इसने इस बार भी जो है वो यहाँ पे रिजल्ट्स दिए है। काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे एक्यूरेट भी है। कोई ऐसा हमने देखा नहीं हो कि इसने टेढ़ा मेढ़ा कोई जो है वो रिज़ल्ट दे दिया हो। तो आप अलग अलग प्रॉम्प्ट्स जो है वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं और इसे कमर्शियली भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल तो कोई इसमें कॉपीराइट वगैरह का सीन नहीं है, कोई वाटरमार्क वगैरह नहीं है, आप देख सकते हैं। बाकी कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स भी बना सकते हैं सीड को लॉक करके। तो उम्मीद है कि आपको ये एआई टूल अच्छा लगा होगा और अगर आपको इसके बारे में पहले से पता था तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।